नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है 3843 आईसी, जो कि एक PWM आईसी होती है, उसके बारे में आज करेंगे हम। और जो 3842 है, ये आईसी लगभग 2843, 3843, 3842 और 3845 ये कॉमन आईसी होती हैं, और जो कि 8 पिन के अंदर और डिप टाइप के अंदर होती हैं। तो आज इस आईसी के बारे में करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का कि सर आप आईसी जो है 38, ये है आईसी 3843 का बताएं। तो इनका नाम है जी जत्तो कीर जत्तो कीर जी हैं, जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि सर आप आईसी 3843 के बारे में बताएं। तो जत्तो कीर जी, आपके लिए ये आज टॉपिक बना रहे हैं हम, जो कि एक PWM आईसी होती है 3843 आईसी। और इसकी जो 3843 आईसी है, इसके अंदर 2843, 3843 और 3842 और 3845 ये कॉमन आईसी होती हैं, जो कि इस डिप टाइप 8 पिन के अंदर आती हैं और आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। आप इसको एक्सचेंज करके लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग पिन सभी की कॉमन पिन सेम है। तो आज 3843 आईसी के बारे में करेंगे। इस तरह की ये एक आईसी होती है डिप टाइप के अंदर, ये आईसी है डिप टाइप। तो ये आईसी जो होती है एक PWM आईसी होती है, जो कि पावर सप्लाई सेक्शन है और आपका अडाप्टर है, वहाँ पे इस आईसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल कर लेते हैं कि पिन डिटेल, ये 8 पिन की आईसी आती है। इसकी जो पिन नंबर 1 होती है वो कॉम्प की पिन होती है, यानी कम्प्लीमेशन की पिन होती है। पिन नंबर 2 जो होती है वो VFB यानी वोल्ट फीडबैक की पिन होती है। और पिन नंबर 3 आई सेंस यानी करंट सेंस की पिन बोल सकते हैं, इसे करंट सेंस की पिन है ये। पिन नंबर जो 4 है वो RT और CT की पिन यानी टाइमिंग की पिन होती है, RT और CT की पिन नंबर 4। पिन नंबर 5 ग्राउंड होती है, यानी इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट चाहिए। जो नेगेटिव वोल्ट मिलेंगे पिन नंबर 5 से, क्योंकि ये पिन ग्राउंड है। पिन नंबर 6 आईसी की आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 7 VCC यानी इसको ऑपरेट करवाने के लिए 12 से 14 वोल्ट हम दे सकते हैं। पिन नंबर 8 V रेफरेंस की पिन होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई इंटरनल होती है, वो आगे हम सर्किट के अंदर कर लेंगे। तो ये कि 8 पिन की आईसी होती है और डिप टाइप के अंदर होती है। तो इसके इंटरनल हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसका इंटरनल भी हम कर लेते हैं। तो इंटरनल के लिए हमें क्या है कि इसके अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, ये देखिए जी, इस आईसी के अंदर क्या कुछ बना हुआ है। तो इस आईसी के अंदर जो मैंने बताई थी आपको कि ये पिन है, पिन नंबर कॉम्प की पिन होती है, पिन नंबर 1, जो कि एरर एम्पलीफायर के साथ जुड़ के और ये काम करती है। और जो कि इसका सिग्नल है हमारे S और R सिस्टम, जो PW लैच सिस्टम होता है, उसके ऊपर जाती है ये यहाँ से सर्किट, जिससे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, जिसे हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ऑन ऑफ, हाई और लो, हाई लो, हाई लो। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो कि हमारे आउटपुट कॉमन पॉइंट पे होते हैं, जिनको ऑन और ऑफ करने के लिए यानी PW यानी पल्स जनरेट करने के लिए इस S और R का प्रयोग किया जाता है, PW लैच सिस्टम जो होता है। और जो पिन नंबर 2 होती है हमारी फीडबैक की होती है, वो फीडबैक कहाँ से आता है कि जो पूरा सिस्टम लगा होगा ये आउटपुट के अंदर, उसका फीडबैक पिन नंबर 2 पे दिया जाएगा। और पिन नंबर जो 3 होती है वो करंट सेंस की पिन होती है। करंट सेंस मीन जो सोर्स पॉइंट मॉसफेट का जो आउटपुट के अंदर आपका इस आईसी के जो आउटपुट में मॉसफेट लगा होगा, उसका जो करंट सेंस है वो पिन नंबर 3 पे दिया जाता है, जिससे पता लगता रहता है कि ये कितने वोल्ट और कितना करंट पास आउट कर रहा है। तो उसको सेंस करने के लिए पिन नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 3 के ऊपर इसको जोड़ा जाता है पिन नंबर 3 के साथ। और पिन नंबर 4 जो हमारी होती है वो होती है RT और CT की पिन। RT और CT किस लिए कहा जाता है इस पिन नंबर 4 क्यों? RT मीन एक रजिस्टर टाइमिंग लगी होती है, रजिस्टर लगी होती है R, और एक C लगाता है मीन्स कैपेसिटर।
तो दोनों पिनों को जोड़ के आर और सी का नाम दिया जाता है, जिसे आर टी और सी टी कहा जाता है। आर टी का मतलब है आर रजिस्टर टाइमिंग और सी का मतलब है कैपेसिटर टाइमिंग, क्योंकि ओसिलेटर को जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है हाई और लो की, ये जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, इसकी जो इंटरनल टाइमिंग होती है उसको सेट करने के लिए आर टी और सी टी पिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा होता है सिस्टम। ठीक है जी। और पिन नंबर जो 5 हमारी है वो ग्राउंड है। ये रही पिन नंबर 5 ग्राउंड है, जो कि इस पूरे सर्किट को नेगेटिव सप्लाई प्लस इन मॉसफेट को नेगेटिव देने के लिए, ट्रांजिस्टर को नेगेटिव देने के लिए पिन नंबर 5 का प्रयोग किया जाता है। और आईसी को इंटरनल सेक्शन को चलाने के लिए पिन नंबर 5 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 6 हमारी आउटपुट होती है। पिन नंबर 7 जो है वीसीसी यानी पॉजिटिव सप्लाई होती है, जो कि एक जो ट्रांजिस्टर लगा है उसके कलेक्टर पॉइंट पे पॉजिटिव और एमिटर पॉइंट पे नेगेटिव देनी पड़ती है, जिससे हमारी पीडब्ल्यू सिस्टम यानी पल्स जनरेट करवाई जाती है। यानी यहाँ पे लो और हाई, ये लो और हाई पल्स जनरेट करवाने के लिए इस आईसी को नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि मॉसफेट के ऊपर जाती है और इंटरनल आईसी को ऑपरेट करती है। और ये वीसीसी पिन जो है वीसीसी वी यूवी और एलओ यानी ओवर वोल्ट और लो वोल्ट के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर रेफरेंस वोल्ट भी रहते हैं, जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं। ठीक है जी। और पिन नंबर 8 जो हमारी होती है वो रेफरेंस वोल्ट की पिन होती है। रेफरेंस वोल्ट मीन्स जो इसके अंदर इंटरनल पॉजिटिव 5 वोल्ट आएंगे वो पूरे सर्किट को ऑपरेट करवाएंगे पॉजिटिव 5 वोल्ट। वो हर एक सेक्शन के अंदर जाएंगे, जैसे आपका ये ओवर वोल्ट सिस्टम लगा हुआ है इंटरनल गेट, उसके ऊपर भी जाएंगे। इंटर BIS सिस्टम जो लगा तो उसके ऊपर भी जाएंगे। और जो आपका एरर जो एम्पलीफायर सिस्टम होता है या फीडबैक सिग्नल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस पिन के ऊपर वोल्ट जाएंगे। तो रेफरेंस वोल्ट इंटरनल होते हैं पिन नंबर 8 पे, जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं। तो ये था इंटरनल। अब इसका सर्किट किस तरह जुड़ा होगा, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं हम। तो ये हमारा एक सिस्टम है, किस तरह हम वर्किंग में लेते हैं इस आईसी को। पिन नंबर जो हमारे जो वीसीएस की पिन है उसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, जो कि एक रजिस्टर के द्वारा होती है। और वी रेफरेंस की पिन है वो जो आरटी पिन होती है उसके साथ जो रजिस्टर लगी होती है प्लस एक पीएफ लगा के वी रेफरेंस पिन को सिग्नल दिया जाता है। और आरटी पिन को एक कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया जाता है। पिन नंबर जो ग्राउंड है उसको नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। और कॉम की पिन होती है वो फीडबैक सिग्नल के साथ ही जुड़कर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा के, एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगा के ये कॉम जो हमारी कॉम पिन होती है उसके ऊपर दिया जाता है, जो कि फीडबैक से सिग्नल आता है। और जो फीडबैक का डायरेक्ट सिग्नल है वो FB पिन होती है, जो हमारी फीडबैक की पिन उस पर दिया जाता है पिन नंबर 2। तो ये मैं पिन नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगता है। ये पिन नंबर 7 होती है जी। वी रेफरेंस की पिन पिन नंबर 8 है जी। और जो हमारी RT और CT की पिन है वो पिन नंबर 4। और जो ग्राउंड पिन है पिन नंबर 5। और ये जो हमारी कॉम की पिन होती है पिन नंबर 1। फीडबैक की पिन होती है पिन नंबर 2। और आई सेंस की जो करंट सेंस की पिन है पिन नंबर 3। और जो आउटपुट की पिन है पिन नंबर 6। ठीक है जी। तो इस तरह ये आईसी बनी होती है। ये कॉम पिन के ऊपर जो 1 नंबर पिन है उसके ऊपर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा के, एक कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के कॉम पिन के ऊपर दिया जाता है, जो कि फीडबैक के सिग्नल के ऊपर आता है। और फीडबैक को डायरेक्ट एक रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 2 के ऊपर दिया जाता है फीडबैक सिग्नल। और जो करंट सेंस है जो मॉसफेट का सोर्स पॉइंट होता है उसके साथ डायरेक्ट करंट सेंस की पिन को पिन नंबर 3 को जोड़ा जाता है। पिन नंबर 6 हमारी आउटपुट होती है, जो कि मॉसफेट के ऊपर गेट के ऊपर जाती है डायरेक्ट। तो ये थी हमारी आईसी। अब इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी इस आईसी की, कि ये आईसी ख़राब है सही है, तो ऑन बोर्ड इसकी वर्किंग क्या होगी, कौन कौन से वोल्ट होंगे, उसके बारे में भी आज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या सबसे पहले जो हमारी ये SMPS है इसके अंदर आईसी लगी है 3842 आईसी। तो 3842 और 3843 और 2843 और 2842 लगभग ये सेम आईसी है। 3845 ये भी सेम आईसी है। तो आप एक दूसरे की जगह इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ वाटेज कैपेसिटी के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हमारी आईसी लगी हुई है एक प्रैक्टिकल आज करेंगे। सबसे पहले हमने सीरीज़ बोर्ड के अंदर इस आईसी को लगाना है।
और ये देखिए इसकी लाइट ऑन हो गई है, यानी इसके अंदर वोल्टेज आ गए हैं। हम वोल्ट चेक करने हैं तो हम 20 की रेंज में या 12 की रेंज में चेक कर सकते हैं। तो ये लगभग 13 वोल्ट आउटपुट दे रही है हमें एसएमपीएस। तो अब क्या करना होगा, हम आईसी के वोल्ट किस तरह करें चेक करेंगे, जो कि ऑन कंडीशन के अंदर। अब सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके है, तो इसको वोल्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो ग्राउंड पिन होती है आईसी की, ग्राउंड पिन पिन नंबर 5 होती है, जो इस आईसी की ग्राउंड पिन कौन सी होती है, पिन नंबर 5, जो आपके साइड कट बना हुआ है। इसको डाउन करेंगे तो राइट हैंड साइड फर्स्ट पिन होती है। तो ये पिन नंबर 1 2 3 4 और 5 नंबर ये इस साइड है, यानी इस साइड ये 5 नंबर पिन आईसी की, ये जो पिन नंबर 5 आईसी की, ये हमने 5 नंबर रख ली है। अब आईसी को चेक करने के लिए इसके वीसीसी पिन पिन नंबर जो होती है, वीसीसी कितनी होती है, पिन नंबर 7 नंबर। तो आईसी 8 पिन की है, तो टोटल और एक पिन लास्ट में चेक करेंगे तो ये हमारी 7 नंबर। तो आप मल्टीमीटर के ऊपर देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। तो ये है हमारी ग्राउंड पिन लगा दी है, और पिन नंबर ये 7 नंबर, 15 वोल्ट आ रहे हैं मॉसफेट के ऊपर। और जो वी रेफरेंस की पिन मैंने बोली थी आपको, पिन नंबर जो 8 होती है, उसके ऊपर 5 वोल्ट, ये देखिए 5 वोल्ट आ रहे हैं मल्टीमीटर के ऊपर। तो वी रेफरेंस के ऊपर 5 वोल्ट आएंगे, और जो मॉसफेट के ऊपर जो वीसीसी पिन है उसके ऊपर 14 वोल्ट है, यानी सप्लाई दी गई, इसको सप्लाई ऑन है। अब जब सप्लाई मिलने के बाद फीडबैक पिन पे चेक करना आपने, फीडबैक पिन नंबर कितने होते हैं, 2 नंबर। तो फीडबैक पिन के ऊपर लो होना चाहिए, ये मैंने फीडबैक पिन पे लगाई है, पिन नंबर 2 जो हमारी है, ये देखिए फीडबैक पिन पे लगाने के बाद लो होना चाहिए। अगर इस पिन पे हाई होंगे तो आईसी आपकी आउटपुट नहीं देगी, तो लो होने चाहिए वोल्ट, तो ये 0 है, ठीक है जी। तो वी रेफरेंस के ऊपर जो वोल्ट होने चाहिए हमारे 5 वोल्ट, और वीसीसी जो पिन है उसके ऊपर 14 वोल्ट, और फीडबैक की पिन के ऊपर 0 वोल्ट होने चाहिए, तभी ये आईसी आपकी आउटपुट देगी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका वर्किंग का, कि किस तरह हम इसे चेक कर सकते हैं। अब ये आईसी ऑन है, यानी आउटपुट दे रही है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी किस तरह चेक करेंगे कि मॉसफेट ये जो लगा हुआ है ये ऑन है कि नहीं, क्योंकि जो हमारी आउटपुट पिन है, पिन नंबर 6 के साथ इस मॉसफेट को लगाया जाता है एक रजिस्टर के द्वारा। अब इसके ऊपर वोल्ट चेक करेंगे कि ये ऑन है या नहीं है। इसको फ्रिक्वेंसी को मीटर के साथ ही आप चेक कर सकते हैं। इसका चेकिंग का मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इस ट्रे को उल्टी कर लेनी है आपने इस तरह, ठीक है जी। अब मल्टीमीटर को आपने 600 की रेंज में रखना है, डीसी 600 की रेंज में। ये हमारा मीटर जो है मल्टीमीटर 600 की रेंज में आ गया डीसी। अब फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए जो कैपेसिटर होता है हमारा, उसका नेगेटिव कौन सा है वो देखना पड़ेगा पहले आपको। जैसे आपने ये लगा लिया, और अगर माइनस यहाँ पे शो हो रहा है तो मीन्स आपकी प्रोब जो लगी है टेस्टिंग की वो उल्टा है, यानी गलत लगी हुई है। तो अगर आपको वैसे नहीं पता लगता तो कैपेसिटर का जिस तरफ माइनस हिस्सा होता है ये ब्लैक, यानी जिस तरफ ये ब्लैक लगा होता है वो माइनस पिन होती है। तो आपने ये माइनस पिन पे रखी है। अब आपने जो आउटपुट निकाल रहा है, सेंटर पिन जो होती है मॉसफेट की आउटपुट पिन, उस पर इस मल्टीमीटर की प्रोब को रखना है। अगर यहाँ पे मल्टीमीटर 600 से ऊपर, जब भी इस मल्टीमीटर को 600 रेंज से ऊपर की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे ये 1 इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मीन्स ये 600 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई है। 600 जब भी ओवर सप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर इस साइड 1 आ रहा है तो मीन्स ये आउटपुट नहीं दे रहा है, या वोल्ट आ रहे हैं तो ये ऑन नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं तो मॉसफेट आपका ऑन नहीं है। अगर यहाँ पे 1 आ जाता है, 600 की रेंज में रख के यहाँ पे 1 आ जाता है तो मीन्स ये मॉसफेट फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए जो आपके ट्रांसफॉर्म के साथ मॉसफेट की पिन जुड़ी होगी डायरेक्ट, उस पर आपने रेड प्रोब लगानी है। ये मैंने प्रोब लगाई, वो देखिए आप, वहाँ पे 1 आ रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है जी। ये हाई वोल्ट आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये यहाँ पे 1, मीन्स ये हाई वोल्ट है, ठीक है जी। ये थोड़ी देर के लिए आपने चेक करना है, क्योंकि मीटर ओवर फ्रिक्वेंसी को कुछ देर के लिए चेक करता है। तो इस तरह आप फ्रिक्वेंसी को चेक कर सकते हैं 600 की रेंज में रख के।
अगर 600 की रेंज में रख के यहाँ पे आपकी पल्स जो है हाई आ जाती है, 1 आ जाता है, मीन्स ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। अगर और पिन पे देखोगे आप, ये देखिए यहाँ पे वोल्ट शो कर रहा है और इस पिन पे वोल्ट शो कर रहा है, ये पॉजिटिव वोल्ट है। ये इसके फीडबैक के आगे ये फ्रिक्वेंसी आ गई हाई, और ये जो कि फीडबैक का सिग्नल है, जो आपने मॉसफेट का जो मैंने बताया था आपको कि आई सेंस की पिन है, उसके ऊपर इस मॉसफेट के वोल्ट दिए जाते हैं, 2 रजिस्टर लगा के, एक यहाँ से एक आउटपुट रजिस्टर लगा के इस आईसी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आप इसका चेक कर सकते हैं आईसी का। अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा कि आप चलती सप्लाई के अंदर नहीं चेक कर सकते या कोई डाउट रह जाए, तो थोड़ा सा आपको पूरा उसको क्लियर करने के लिए पूरा आपको ध्यान से इसको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी चलती अगर पावर सप्लाई है, अगर इसके अंदर शॉर्टिंग होगी तो ये आपका आईसी ख़राब हो जाएगी। तो इस आईसी को जो फीडबैक सिग्नल है एक ऑटो कपलर के द्वारा दिया जाता है। ये हमारी ऑटो कपलर यहाँ पे लगी हुई है। जब भी मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो एलईडी इसकी ऑफ हो जाती है जो आउटपुट के अंदर लगी हुई है। तो ये भी चेक कर लेते हैं। ये अभी एलईडी ऑन है, ये देखिए ये ऑन है, एलईडी पावर आ रही है। जब भी मैं इसको आउटपुट के अंदर जो ऑटो कपलर इसको शॉर्ट करूँ तो एलईडी हमारी ऑफ हो गई है। ठीक है जी, ऑन करूँ तो ऑन होगी, मीन्स ये फीडबैक का सिग्नल हमारा ऑटो कपलर के द्वारा जाता है। जो हमारा जो आउटपुट निकाल रहा है, ये डीसी आउटपुट निकाल रहा है, इसका फीडबैक पूरा ऑटो कपलर के द्वारा फीडबैक पिन पे दिया जाता है, पिन नंबर 2 के ऊपर। जब पिन नंबर 2 के ऊपर हाई वोल्ट चले जाएंगे तो वो आउटपुट देना बंद कर देगी। ठीक है जी, तो इस तरह होगी इसकी ओपन वोल्ट टेस्टिंग। अब हम करेंगे आईसी को बाहर निकालने के बाद जो कि है मल्टीमीटर से इसको कैसे चेक कर सकते हैं आईसी को। तो मल्टीमीटर से कि अगर आपको आईसी चेक करनी है तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये जो हमारे पास एक आईसी है 3842 या 384345 कोई भी हो, सेम वर्किंग है, सेम पिन डिटेल है। तो ये 8 पिन की आईसी है, डिप टाइप के अंदर होती है। तो इसको क्या करना है आपने, इस तरह जैसे इसकी पिन बनी होती है, जो कट लगा होता है वो अपनी तरफ कर लेना है, वो यानी ये 1 नंबर पिन होगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इस आईसी को। मल्टीमीटर की को बीप की रेंज में सेट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो हमारी पिन हमने चेक करना है जो आईसी को, तो ग्राउंड पिन पे रेड प्रोब और वीसीसी पिन है उसके ऊपर ब्लैक प्रोब लगानी है सबसे पहले। तो इसकी जो है पिन नंबर 1 2 3 4 और 5 नंबर ये रही ग्राउंड, ये है पिन नंबर 5। ठीक है जी, और पिन नंबर 7। तो इसके ऊपर रखने के बाद इसकी ऑसिलेटर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, हम ये होगी सॉरी पिन गलत, ये है इस साइड, ये है पिन नंबर 5 और ये 7। ये देखिए 610 के करीब वैल्यू आ गई। तो मीन्स इस आईसी की रीडिंग टेस्टिंग रीडिंग है जो इसकी 600 से ऊपर होनी चाहिए। अगर इस आईसी की ऑसिलेटर वैल्यू 600 किसी भी पिन पे 600 से नीचे चली जाएगी तो ये आईसी ख़राब है। ठीक है जी, कोई भी आईसी है अगर आपने ये चेक करनी है किसी तरह भी, अगर इसकी ऑसिलेटर वैल्यू जो होती है, इंटरनल जो सर्किट बना होता है, तो रजिस्टेंस टोटल रजिस्टेंस वैल्यू होती है इस आईसी के अंदर जो इंटरनल सर्किट बना हुआ है, अगर उसका रजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ रही है जी 611, मीन्स 600 से ऊपर हर एक अगर आप वैल्यू चेक करें तो 600 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए। तो अब आ गई ये वैल्यू। और ट्रांजिस्टर की वैल्यू जो इंटरनल जो 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनकी वैल्यू कम आएगी थोड़ी सी। वो कौन कौन से पिन पे लगे होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 ये इंटरनल ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, एक पिन नंबर 7 के साथ जुड़ा हुआ है, एक आउटपुट है और एक ग्राउंड के साथ। तो इनकी वैल्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस आईसी की वैल्यू को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने ग्राउंड पिन पे लगाई है यहाँ पे। ठीक है जी, ये पिन ग्राउंड पे लगा दी, यहाँ पे मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रहा है जी, ये ग्राउंड लगा दी और ये 7 पे लगाई, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 7 और ग्राउंड तो चेक कर लिया, मीन्स ओके है। अब जो हमारा आउटपुट पिन है उसके ऊपर आपने ये रेड प्रोब रख ली है। ठीक है जी, तो रेड प्रोब रखने के बाद ये एक जो 7 और 6 के बीच में जो ट्रांजिस्टर लगा इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये आ गई वैल्यू। अब जो 6 और 5 के बीच में ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए नेगेटिव यहाँ पे आएगी और रेड यहाँ पे आएगी।
तो ये देखिए लगभग दोनों ट्रांजिस्टर की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर ओके हैं, यानी 600 से वैल्यू ऊपर आनी चाहिए। तो ये ट्रांजिस्टर ओके हैं। अगर इनमें 300 वैल्यू आ रही है या बीप आ रही है किसी पिन पे, तो ये आईसी ख़राब, आप इसको यूज़ में नहीं ले सकते। अब बाकी पिन रहेगी जो चेक करने वाली, वो है हमारी वी रेफरेंस की पिन होगी, या फर्स्ट पिन, सेकंड पिन, ये सभी चेक कर लेते। इसको ग्राउंड किया और आपने ये देखिए इस तरह आप लगाओगे तो किसी पिन पे रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि ग्राउंड पिन पे हमेशा रेड प्रो भी लगेगी। ये ग्राउंड पिन पे हमने फिर से रेड लगा दी है और हम चेक कर रहे हैं पिन नंबर 1 पे, तो 681 बिल्कुल ओके है। और पिन नंबर 2 के ऊपर 800 के करीब आ रहा है, बिल्कुल ओके है। और पिन नंबर 3 पे लगाई हमने, बिल्कुल ओके है। और पिन नंबर 4 पे लगाई, बिल्कुल ओके है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीडिंग वैल्यू आपकी 600 से ऊपर आनी चाहिए। तो इस पे लगाई हमने 580। ये रेफरेंस पेन की वोल्ट होती है, इसके ऊपर ये इतने ही वोल्ट आएंगे 580 के करीब, यानी इसकी वैल्यू आएगी। बाकी पिन के ऊपर 600 से ऊपर ऊपर आएगी सिर्फ। ठीक है जी, बिल्कुल ओके आईसी ये हमारी, ये मॉसफेट 631 बिल्कुल ओके है और ये भी ओके है। यानी हमारे दोनों मॉसफेट, ऑसिलेटर सिस्टम और बाकी सभी पिन ओके हैं। अगर किसी भी पिन के अंदर शॉर्टिंग या बीप आ रही है या वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, तो ये आईसी ख़राब है। ज़्यादातर इसका ख़राब होने वाला हिस्सा कौन सा होता है? जो मॉसफेट आउटपुट देता है ये ख़राब होता है, और जो हमारा वीसीसी वोल्ट यहाँ पे इनपुट करते हैं पिन नंबर 7, 6 और 5, इनके अंदर ही शॉर्टिंग आती है, क्योंकि आउटपुट के अंदर हैवी लोड होता है। तो अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है, ये मॉसफेट शॉर्ट होता है, तो ये आईसी ही शॉर्ट होती है। इसके अंदर ये 2 पॉइंट है। और सिंपल सा चेक करने का तरीका ये है कि ग्राउंड पिन और वीसीसी पिन के अंदर वैल्यू आपने चेक करनी है। अगर 600 रीडिंग आ रही है तो बाकी पिन की डिटेल लगभग 600 के करीब करीब आएंगी। किसी के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही तो आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी एक चेक कर सकते हैं। 3842 मैंने आपको ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड यानी उसके बाहर निकाल के भी आईसी चेक करा दी है, और सर्किट के अंदर भी। अगर फिर भी आपको डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो जिसके बारे में डिस्कस करनी है, तो आप अपने टॉपिक का नाम और जहाँ आईसी का नाम और अपना नाम मुझे कमेंट कर देना, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जो भी जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे, वीडियो बनती जाएंगी, तो आपके माध्यम से और भी लोग सीखते जाएंगे। अगर किसी को भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।